पेंशन पर क्यों बढ़ी मोदी सरकार की उलझन? ओल्ड और न्यू स्कीम का अंतर समझिए। क्या है रास्ता? नवभारत टाइम्स में प्रकाशित खबर पेंशन पर टेंशन के अनुसार इस साल कर्नाटक समेत कई राज्यों में चुनाव होंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। इससे पहले ऑप्स लागू करने की मांग राजनीतिक मुद्दा बन गया है। वित्त मंत्रालय ने एनपीएस पर नए सिरे से गौर करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनाई समिति है। पेंशन पर सरकार की उलझन की क्या है वजह? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत इन दिनों फ्रांस में पेंशन के मुद्दे पर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों से सबक ले सकता है। वहां भी पेंशनरों की बढ़ती संख्या राजकोष पर बोझ बन रही थी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की नौबत आ गई। इसका इतना विरोध हुआ कि दंगों जैसी स्थिति आ गई। इसे देखते हुए हमारे देश में पेंशन का वही रूप अपनाया जा सकता है जो कर्मचारियों को पसंद तो हो, लेकिन राजकोष पर बोझ न बने। आइए जानते हैं क्यों शुरू हुआ बखेड़ा। बखेड़ा खड़ा होने का मुख्य कारण ये है कि विपक्ष शासित 5 राज्य सरकारों ने ऑप्स को अपनाने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के इस फैसले के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ गया है और 11 जनवरी 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला देते हुए स्पष्ट कर दिया कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और आसाम राइफल ये सब भारत के सशस्त्र बल हैं और इनको भारतीय सेना के समान मानते हुए पुरानी पेंशन दी जाए। सरकार ने इस संबंध में 12 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। वहीं इस साल कर्नाटक समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। इससे पहले ऑप्स लागू करने की मांग ने एक राजनीतिक मुद्दे की शक्ल अख्तियार कर ली है। कर्नाटक में बीजेपी के अंदर भी नेता ऑप्स की मांग कर रहे हैं। हालात नाजुक देख महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट सरकार ने भी एनपीएस के तहत ऑप्स के लाभ देने पर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। सुनने में हैरत हो सकती है, लेकिन देखने में ये सच लग रहा है। इकोनॉमी के ढेरों जानकार दलीलें दे रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम ऑप्स लागू करना मुश्किल है, लेकिन सरकारें एक एक कर इसे लागू करने के दबाव में आ रही हैं। ऑप्स की जगह अभी जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लागू है, उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू एनपीएस पर नए सिरे से गौर की बात कही थी। उनके मंत्रालय ने हाल में इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। गठित समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू एनपीएस के मौजूदा ढांचे को देखते हुए कोई बदलाव जरूरी है। ये देखा जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभ में किस तरह बेहतरी लाई जाए, लेकिन सरकार की वित्तीय मजबूती पर कोई फर्क न पड़े। मुमकिन है कि सरकार ने जिस पैनल का गठन किया है वो एनपीएस के ही दायरे में ऑप्स के लाभ देने की कोशिश करे। इसके बावजूद एक बात तो तय है कि कर्मचारियों से बिना कोई योगदान लिए लाभ बढ़ाना मुश्किल है।